अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है C4 प्लांट्स या C4 फोटोसिंथेसिस। तो C4 प्लांट्स, C4 फोटोसिंथेसिस जो है इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि रूबिस्को क्या होती है। रूबिस्को स्टैंड्स फॉर राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, यानी इसमें दो चीज़ें हैं, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज। इसका मतलब है कि रूबिस्को कार्बोक्सिलेज भी हो सकती है और ऑक्सीजिनेज भी हो सकती है। रूबिस्को अगर कार्बोक्सिलेज होगी तो इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास केल्विन साइकिल रन करेगा। अगर हमारे पास रूबिस्को ऑक्सीजिनेज है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी प्लांट्स के अंदर और क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन का अमल होगा। तो C4 प्लांट्स जो है, फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें कोई भी काम इनकी कोई एनर्जी वगैरह नहीं बन रही। तो प्लांट्स के लिए बेसिकली एक वेस्टफुल साइकिल होता है ये। तो C4 प्लांट्स जो हैं ये फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए इनके अंदर जो मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। तो बेसिकली C4 प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं C4 फोटोसिंथेसिस को कि इनमें क्या होता है। इनको नाम दिया जाता है इनके अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की बेस पे, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होती है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसकी वजह से ये 4 कार्बन कंपाउंड, इस वजह से इसको कहते हैं C4 फोटोसिंथेसिस, राइट। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हैच स्लेक साइकिल, इस साइंटिस्ट के नाम पर है। फॉर एग्जांपल मेज़, शुगर कैन, चिनोपोडियम वगैरह, इन प्लांट्स जो है इनमें ये C4 साइकिल चलता है। उसके बाद रूबिस्को ऑक्सीजिनेज है, यानी कि रूबिस्को क्या होती है, ऑक्सीजिनेज अगर हो जाए, यानी ये कब होता है, हॉट या ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर। जब प्लांट्स, यानी ये जो प्लांट्स हैं ये हॉट या ड्राई इन्वायरमेंट्स के प्लांट हैं, ठीक है। जब प्लांट के अंदर, जब प्लांट एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जो कि बहुत ड्राई है, हॉट है, तो वहाँ पे प्लांट अपनी वाटर लॉस से बचाने के लिए अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से, अब स्टोमेटा क्लोज़ होने की वजह से आउटसाइड जो एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के अंदर एंटर नहीं हो पाती और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करेगी, फ़ोटो रेस्पिरेशन कराएगी। तो अब इन प्लांट्स ने ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप किया है कि वो फ़ोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अडैप्टेशंस हैं। C4 प्लांट्स की क्या अडैप्टेशंस हैं, इनमें डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि 2 तरह का क्लोरोप्लास्ट है, ग्रैनल भी है और एग्रैनल भी होता है। उसके बाद इनमें क्रैन्स एनाटॉमी होती है। क्रैन्स एनाटॉमी यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेसोफिल सेल्स आर क्लस्टर्ड अराउंड द वेस्कुलर बंडल शीथ सेल्स, ठीक हो गया। मेसोफिल सेल्स होते हैं वो बंडल शीथ सेल्स के अराउंड इकट्ठे होते हैं एक सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। और सर्कल की फॉर्म में जब ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम कहते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। और 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट, यानी कि मेसोफिल सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है इन द बंडल शीथ। ओके जी। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो सारे प्लांट्स कर रहे हैं। एवरी फोटोसिंथेटिक प्लांट फॉलोज केल्विन साइकिल, ठीक हो गया। केल्विन साइकिल जो है वो हर फोटोसिंथेटिक प्लांट के अंदर पाया जाता है, यानी कि C3 साइकिल, ठीक है। ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इसको बेसिकली डार्क रिएक्शन कहते हैं ना। तो ये तो हर प्लांट के अंदर हो रहा है, लेकिन C4 जो पाथवे है वो केल्विन साइकिल से पहले एक प्राइमरी स्टेज होती है कुछ प्लांट्स में, ठीक है, यानी C4 प्लांट्स के अंदर। तो ये केल्विन साइकिल से पहले एक एक्टिविटी होती है जिसको हम C4 साइकिल कहते हैं। अब बंडल शीथ के अंदर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मेसोफिल में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। बंडल शीथ एक इंटीरियर स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है बंडल शीथ में। नो ऑक्सीजन प्रोड्यूस, ऑक्सीजन, वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, जैसे कि हमने लाइट रिएक्शन के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पे जब लाइट ही नहीं पहुँचेगी, ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, नो लाइट रिएक्शन। यहाँ पे लाइट रिएक्शन नहीं होगा फिर, ठीक है। ओनली रूबिस्को क्या होगी, कार्बोक्सिलेज होगी। रूबिस्को कार्बोक्सिलेज होगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी और केल्विन साइकिल यहाँ पे चलेगा बंडल शीट के अंदर। यानी कि इसमें क्या होगा कि पहला कार्बन फिक्स होगा मेसोफिल सेल के अंदर और दूसरा कार्बन फिक्स होगा हमारे पास बंडल शीट सेल के अंदर। ये देखिए जी, अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के सेल्स हैं, मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल। इन दोनों में क्या है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं C4 प्लांट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यहाँ पे मिलते हैं तो कार्बोनिक एसिड बना देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब कार्बोनिक जो एसिड है वो क्या करता है, वो स्प्लिट हो जाता है HCO3 के अंदर, एक कार्बन वाला ये है, और हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, प्लस यहाँ पे पेप एंजाइम
फास्फोइनोल पायरुवेट एंजाइम जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है इसके साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्को एंजाइम ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी कि 4 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर। ये 3 कार्बन वाला है और ये 1 कार्बन वाला है। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड के अंदर। अब ये मैलिक एसिड जाता है मेसोफिल सेल को छोड़ के बंडल शीथ के अंदर। बंडल शीथ के अंदर जब ये जाएगा तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगी, यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा, कार्बन निकल आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज होगी, ठीक है। और ये बाकी का जो है ये 3 कार्बन वाला पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो पायरुवेट बनता है यहाँ पे ये अगेन जाता है मेसोफिल सेल के अंदर और यहाँ से ये पेप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए पेप के पास जाके उसके साथ मिलता है और ये फिर से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस के अंदर 2 एटीपी कन्वर्ट होते हैं हमारे पास 2 एडीपी के अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकला है यहाँ से एक कार्बन वाला, ये कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या करेगा, अब ये अगेन राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ जाके मिलेगा, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ, जैसे कि हमने डार्क रिएक्शन में पढ़ा था। और अगेन ये C3 पाथवे चला देंगे, यानी कि डार्क रिएक्शन इसमें चलना शुरू हो जाएगा। ये 5 कार्बन वाला है, ये 1 कार्बन वाला है, ठीक है। जब ये मिलेंगे तो फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने का डार्क रिएक्शन चलेगा, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में कुछ डिफरेंस है। C3 प्लांट्स यानी डार्क रिएक्शन जो है प्लांट्स के अंदर जो डार्क रिएक्शन हो रहा होता है उसको हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। C4 प्लांट्स हमने आज देखे हैं, तो इनमें कुछ मेजर डिफरेंस हैं। देखें, डिस्कवरी C3 प्लांट्स को डिस्कवर किया था मेल्विन कैल्विन ने और इनको डिस्कवर किया था हैचलेक ने। उसके बाद फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 प्लांट्स में 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है, ठीक है, 3 कार्बन वाला, जिसकी वजह से इनको C3 पाथवे कहते हैं। और C4 प्लांट्स के अंदर 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनती है इनमें वो 4 कार्बन बनता है, जिसको जैसे हम इसको C4 प्लांट्स कहते हैं। साइकिल जो है C3 प्लांट में सिर्फ एक साइकिल चलता है, C3 साइकिल, यानी कि डार्क रिएक्शन चलता है, ठीक हो गया। C4 प्लांट्स के अंदर जो 2 तरह के साइकिल चलते हैं, इस जो मेसोफिल सेल के अंदर पाथवे हो रहा है उसको हम कहते हैं C4 पाथवे, और जो बंडल शीट के अंदर यहाँ पे जो चल रहा है उसको हम कहते हैं C3 पाथवे, ठीक है। C3 पाथवे का ये डार्क रिएक्शन यहाँ पे चलता है, तो इसमें दोनों तरह के साइकिल चलते हैं C4 प्लांट्स के अंदर। साइट ऑफ C3 पाथवे मेसोफिल सेल, C3 प्लांट्स के अंदर मेसोफिल सेल में क्योंकि इनमें होते ही मेसोफिल सेल हैं, बंडल सेल में इसमें जो नहीं है क्लोरोप्लास्ट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेसोफिल सेल के अंदर C3 पाथवे चलता है और यहाँ पे बंडल शीट के अंदर C3 पाथवे चलता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो है वो C3 प्लांट्स के अंदर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, यानी सिर्फ ग्रैना होते हैं उसमें, और यहाँ पे ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद एटीपी जो है वो इसमें 18 एटीपी यूज़ होते हैं। डार्क रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर एक कार्बन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमने बनाना है, यानी कि एक डार्क रिएक्शन 2 दफ़ा रन करेगा तो हमारे पास दोनों को कलेक्टिवली हमारे पास 18 एटीपी यूज़ होंगे। यानी कि अगर एक की बात करें एक साइकिल की तो उसमें 9 एटीपी यूज़ होंगे, अगर दोनों की कंबाइन बात करें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है हमने तो उसमें 18 एटीपी यूज़ होंगे। उसके बाद C4 पाथवे में 30 एटीपी यूज़ होते हैं, C3 के अंदर, यानी कि यहाँ पे C3 में 18 यूज़ होते हैं और C4 के अंदर 12, टोटल 30 एटीपी यूज़ होते हैं। एंजाइम्स जो हैं C3 प्लांट्स में रुबिस्को एंजाइम यूज़ होता है, और यहाँ पे हमारे पास पेप्को एंजाइम, ये वाला पेप्को एंजाइम और रुबिस्को एंजाइम यूज़ होता है।